जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की बात करते हैं हमारा 12वां घर, 12th हाउस, कुंडली का 12th हाउस। ये 12th हाउस क्या होता है और हमें 12वां घर क्या देता है, किस किस चीज़ का इससे विचार करते हैं, परिणाम क्या होता है, सारी जानकारी आज 12वें घर की इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप आखिर तक देखें, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी 12वां घर हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना खराब होता है। 12वें भाव से हम पहले बात करते हैं क्या क्या देख सकते हैं, इसका विश्लेषण इसके बाद करेंगे। जन्म कुंडली के 12वें भाव से खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, अपव्यय देखते हैं, पतन देखते हैं, निंद्रा देखते हैं, राजदंड देखते हैं, त्याग, भोग, मोक्ष, पृथकता, मामी, नीच कर्म, विघ्न, दान, कुटुंब, विद्रोह, दुर्भाग्य, निर्धनता, गुप्त शत्रु, हत्या, बदनामी, अपमान, पत्नी के रोग, संतान की आयु, परदेश गमन, बाएं कान, बाएं नेत्र, पैर एवं चाचा आदि के विषयों में से विचार किया जाता है। ये 12वें भाव का जो मुख्य होते हैं, मुख्य रूप से ये चीज़ होती हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव का, इसको हम बोलते हैं डीएनए, कि डीएनए करते हैं तो क्या निकल के सामने आता है। मित्रों देखिए, 12वां भाव हमारे मोक्ष का भाव होता है। मोक्ष वह जीवन की गति है जहाँ से कोई जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दुनिया में उसका जो आवागमन है, जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना फिर मरना, वो उसका बंद हो जाता है और वो प्रभु के चरणों में जाकर लीन हो जाता है। उसे मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष का भाव है। दूसरा, ये भोग विलास का विस्तार है, यानी पति पत्नी का प्राइवेट बेडरूम, यानी इनका सैया सुख, सैया माने बेडरूम या चारपाई, तो ये पति पत्नी का सैया सुख होता है। अब त्रिक भावों में 6वां भाव और हमारा शरीर है। हमारे शरीर से हम 6वां भाव देखते हैं तो वहाँ रोग है, 8वां भाव देते हैं तो वहाँ रोग है, तो वहाँ मृत्यु भी बन जाती है। और अब 12वें घर को देखते हैं तो वहाँ भोग विलास है, तो वहाँ मोक्ष भी हमें मिलता है। 12वां भाव वैसे अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे हम 12वें भाव से भोग विलास का विचार करते हैं तो देखिए, काम वासना भोग विलास, इसकी कोई सीमा नहीं। आदमी मरते मरते भी इन चीज़ों को कई बार नहीं छोड़ता है। बड़े उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। 12वां भाव हमारे खर्चों का भी है, और देखिए खर्चों की भी कोई सीमा नहीं होती। आपके हाथ में जितना मर्जी पैसा हो उतना ही खर्च कर सकते हैं आप, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी भाव होता है, 12वां भाव अस्पताल का भाव होता है, 12वां भाव जेल यात्रा का भाव होता है, 12वां भाव साधना का भाव होता है, 12वां भाव आश्रम का भी भाव होता है। बहुत सारी चीज़ों का इससे हम विचार करते हैं। 12वां भाव मांगलिक योग का भी होता है। अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो उसे मांगलिक योग भी बनता है। चलिए अब हम लगन से शुरुआत करते हैं कि लगन से लेकर के क्या क्या पोजीशन किस किस भाव से हमें देखनी चाहिए। शुरुआत करते हैं पहले लगन से। लगन से ये 12वां भाव बनता है खर्चों का। लगन होती है हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारी पावर, और वो जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होती है? भोग विलास पे। भोग विलास हम किससे देखते हैं? 12वें भाव से। हमारी ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? साधना पर। साधना हम किससे देखते हैं? 12वें भाव से। तो इस प्रकार ये हमारी ऊर्जा का अपव्यय होगा, सही व्यय होगा, इसको हम 12वें भाव से देखते हैं। वो लगन से 12वां भाव। अब बात करते हैं सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस से ये बनता है 11वां घर, और 11वां घर हमारी कुंडली के अंदर बनता है लाभ भाव का। अब धन का लाभ क्या होगा? क्यों धन भाव से देख रहे हैं तो धन का आपको क्या लाभ होगा?
पैसे का लाभ हमें यहाँ से बताता है कि हम कहीं पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, संचय कर पाएंगे, क्योंकि ये भाव हमारे भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ है, लग्जरी लाइफ से जुड़ा हुआ भाव होता है। क्योंकि 11वां भाव होता है हमारी इच्छाओं का, और इच्छाओं की पूर्ति होती है भौतिक सुखों से। कोई भी इच्छा हो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे मकान में रहना, अच्छी गाड़ियों में चलना, अच्छे जेवर पहनना, ये सब हमारी एक इच्छाएँ होती हैं जो हम 11वें भाव से देखते हैं। और दूसरा भाव होता है धन भाव का। तो धन हमारा कौन सी डिज़ायर हमारी ऐसी है जिस पे हमें पैसा खर्च करना है। तो दूसरे भाव से हम देखते हैं कि ये हमारे भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ भाव होता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव से। अगर तीसरे भाव से हम देखते हैं 12वां भाव, तो ये हमारा 10वां भाव पड़ता है। और 10वां भाव हम देखते हैं कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहन हैं, उनके कर्म कैसे हैं। तो 10वां भाव कर्म का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है। और तीसरा भाव बहन भाई का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि हम अपने कर्म को सही गति देने के लिए कितना पुरुषार्थ करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। तो तीसरे भाव से 12वां भाव 10वां भाव बनता है। तो उससे हम इसके बारे में भी विचार करते हैं। बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव से। चौथे भाव से ये 9th हाउस बनता है, और 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, और चौथा घर होता है हमारे माता के सुख का, घर के सुख का। तो इससे हम माता के बारे में विचार करते हैं कि हमें माता का सुख हमारे भाग्य में है, नहीं है तो कितना है, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता के ऊपर हमारा कोई खर्चा तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों का विचार हम चौथे भाव से 12वें भाव को देखते हैं, तो 12वें भाव से करते हैं। अब पंचम भाव से बात करते हैं इसकी। तो पंचम भाव से ये बनता है अष्टम भाव, और पंचम भाव होता है हमारे संतान का। तो इससे हम संतान की आयु देखते हैं। हमारी संतान अल्पायु तो नहीं है, पूर्ण आयु की है। संतान हमारी कैसी होगी वो भी हम इससे विचार करते हैं। संतान हमारे समय पर होगी या नहीं होगी वो भी हम 12वें भाव से विचार करते हैं। संतान कहीं हमारी रोगी तो नहीं होगी, अष्टम भाव है, रोग दे सकता है, बड़े रोग दे सकता है, बड़ी रोगी तो नहीं होगी। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी, हमारे संतान को हमारी पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी। पंचम भाव विद्या बुद्धि का भी होता है। तो विद्या हमारे भाग्य में कितनी होगी, विद्या हमारे काम आएगी नहीं आएगी। हम जो विद्या पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान का हम कितना सदुपयोग कर पाएंगे और कितना उस ज्ञान का हम दुरुपयोग कर पाएंगे। तो ये सब भाव हम पंचम भाव से 12वें भाव का जब विचार करते हैं तो उस समय सब चीज़ों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव से ये सप्तम भाव बनता है। सप्तम भाव वैसे सर्विस का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। तो उससे ये पता चलता है कि हमारा ये रोग का भी भाव होता है, छठा भाव। रोग हमारा कैसा होगा, रोग पे हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये छठा भाव हमें बताता है। ये कर्जे का भी भाव है कि कर्जा हमारे सिर पे है तो कितना है, कब तक चुकेगा और कितना बढ़ जाएगा। जैसे हमने ब्याज देनी है, खर्चा आ गया, हमारे ऊपर बढ़ गया। इंटरेस्ट देना है, उन चीज़ का हमारे ऊपर खर्चा बढ़ता है। तो हमारे ऊपर सिर पर कर्जा है तो हमें उसका ब्याज भी देना है, तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। ये दुश्मनों का भाव भी है। अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो गई तो मारपीट होगी, मारपीट होगी तो हमें अस्पताल में जाना पड़ेगा। ये 12वां भाव अस्पताल को भी शो करता है। अस्पताल में गए तो फिर हमारे ऊपर कोई केस बनेगा, हमें थाने कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है हमें जेल भी हो जाए। जेल यात्रा का भाव भी 12वां भाव होता है। तो छठे भाव से हम इन चीज़ों को भी देखते हैं, अस्पताल को देखते हैं, जेल यात्रा को देखते हैं और दुश्मनों को भी देखा जाता है। तो छठे भाव से 12वां भाव हमें क्या बताता है, ये हम छठे से 12वें को देखते हैं तो पता चलता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से ये छठा घर पड़ता है, और छठा घर होता है बीमारी का। सप्तम भाव होता है पति पत्नी का, व्यापार का, और सप्तम से छठा घर होता है बीमारी का। हमारा जो पार्टनर है, हमारी पति है या हमारा पत्नी है, उनको क्या रोग हो सकता है, क्या रोग भयंकर होगा, क्या ज़्यादा परेशानी आएगी, कोई हॉस्पिटलाइज का खर्चा तो नहीं बढ़ेगा कहीं, कि ज़्यादा रोग बड़ा होगा तो अस्पताल में जाना पड़ता है, अस्पताल में जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये सब हम 12 भाव से विचार कर सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार का भाव भी होता है। अब व्यापार में क्या है कि बिजनेस पार्टनर भी होता है हमारे साथ में,
तो पार्टनर हमें धोखा देगा, छठा भाव धोखे का भी होता है, या हमारे साथ दुश्मनी करेगा, दुश्मन बन जाएगा हमारा। तो ये भी हम 12वें भाव से देख करके इस बारे में विचार कर सकते हैं। बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव से 12वां भाव बनता है 5वां भाव। अब सप्तम स्थान से 8वां भाव पति पत्नी का भोग स्थान होता है, कि दूसरा भाव लगन से देखेंगे, द्वितीय भाव भोग विलास होता है। इस प्रकार सप्तम भाव से अष्टम भाव भोग विलास का भाव होता है वो। तो भोग विलास हम कहते हैं आनंद को। तो जो भोग विलास का आनंद पति पत्नी को मिलता है उसके बारे में विचार करते हैं हम 12वें भाव से। अब 12वें भाव को लोग कहते हैं मृत्यु का भाव भी है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी माना जाता है। तो अष्टम भाव में जब किसी जातक की मृत्यु उसको मोक्ष की तरफ लेके जाती है, तो मोक्ष की तरफ जाने में उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो हम 12वें भाव से देखते हैं। उसमें भी तो आनंद प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जिंदगी में अच्छे काम करके मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु को उसको मोक्ष की तरफ लेके जाती है, दुनिया में उसका आवागमन खत्म हो जाता है, तो ये भी तो एक आनंद है। ये मृत्यु का आनंद मोक्ष होता है। अष्टम भाव से हम इसके बारे में विचार करते हैं। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव से ये चौथा घर होता है। चौथा घर मतलब हमारा घर का रहने का स्थान हो गया। तो हम कहाँ रहेंगे, देश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, अपने जन्म स्थान में रहेंगे या स्वदेश के किसी अन्य स्थान पर रहेंगे, हमें इस 12वें भाव से जो देखते हैं कि हम नवम भाव से अगर इसको देखते हैं तो चौथा भाव पड़ता है, और चौथा भाव होता है हमारा जन्म भूमि का, हम कहाँ रहेंगे, विदेश में या स्वदेश में। 11वें भाव से अगर देखते हैं, दसम भाव से ये तीसरा स्थान पड़ता है, और तीसरा स्थान होता है बहन भाइयों का। उनके बारे में जान सकते हैं, उनसे हमें लाभ है नहीं है, वो हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे, हमें लाभ होगा उनसे हानि होगी। इसका आकलन हम 11वें भाव से, दसम भाव से और 12वें भाव के बारे में सोच विचार के कर सकते हैं। तो 12वें भाव से ये तीसरा भाव, दसम भाव से 12वां तीसरा भाव पड़ता है। अब बात करते हैं 11वें भाव से। 11वें भाव से ये पड़ता है दूसरा स्थान, यानी धन स्थान, यानी आपकी लग्जरी लाइफ का स्थान, यानी आपके भोग विलास का स्थान। यानी धन कहाँ खर्च होगा, भोग विलास पर, धर्म के ऊपर, यात्राओं पर, विदेश यात्रा पर। दूसरा स्थान मित्रों कुटुंब का भी होता है, यानी परिवार का। तो परिवार के लिए हम क्या खर्च कर सकते हैं, कितना खर्च करेंगे, उस परिवार से, कुटुंब से हमें कोई सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हम सब 12वें भाव से देखते हैं। तो ये आपको मैंने लगन से लेकर के 11वें भाव तक 12वें भाव का पूर्ण डीएनए बता दिया। अब बात करते हैं आपसे कि अगर 12वें भाव में कोई आपका ग्रह बैठा है तो वो आपको क्या फल देगा, उसका परिणाम क्या होता है। पहले बात करते हैं सूर्य महाराज की। अगर सूर्य आपका 12वें घर में है तो जातक के जो चाचा होते हैं उनको कष्ट होता है, नेत्र की पीड़ा होती है, आपको कोई राजदंड, क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठा है तो 12वां जो सूर्य है वो हमारा सरकार होती है, तो सरकार को हमें कोई दंड देना पड़ सकता है, उससे हमें कोई आर्थिक क्षति हो सकती है। तिरस्कृत, समाज विरोधी, धर्म से पतित, तुच्छ स्वभाव, पिता से बेमनस रखने वाला तथा मान हानि आदि के बारे में हमसे विचार करते हैं। यदि छठवें घर का मालिक भी साथ हो तो कुष्ठ का रोगी बन जाता है। सूर्य के साथ छठवें घर का मालिक भी हो तो कुष्ठ का रोगी बन जाता है, और इसको शरीर में कहीं फोड़े होने की संभावना जरूर होती है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपका 12वें भाव में बैठा है तो क्या करेगा। चंद्रमा नेत्र विकार दे सकता है हमें, शत्रुओं से उसे भय रहेगा, लोग उसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, वो दुखी, आलसी, विदेश में निवास करने वाला होता है, व्याकुल और अपमानित होगा। ऐसे व्यक्ति के मित्र अच्छे नहीं होते हैं, और उम्र के मध्य जो आयु होती है उसमें ऐसे जातक को जल से भय होता है, उसके साथ जल के द्वारा कोई घटना घट सकती है। मंगल अगर 12वें घर में है तो पहली बात तो जातक मंगली बनता है।
क्योंकि हमारी कुंडली में जो मांगलिक स्थान है वो लगन पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान, इन भावों में अगर मंगल बैठा होगा तो मांगलिक बनता है। हालांकि मांगलिक का परिहार भी हो जाता है, वो हमने पीछे वीडियो में दे रखा है, लेकिन मांगलिक योग यहाँ मंगल के बैठे से बनता है। गृह जीवन सुखी नहीं रहेगा, शरीर पर कहीं ना कहीं चोट लगेगी, आपने जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है उस पैसे की कहीं ना कहीं आपकी खर्चा हो जाएगा, हानि होगी। आँख थोड़ी लाल रंग की रहती है, चोर से दुश्मनों से उसको भय रहेगा, झूठी अफवाह से ऐसे जातक को कष्ट होता है और सदा परेशान रहने वाले जातक होता है। चाचा की हानि हो सकती है और उम्र के जो मध्यम पड़ाव होता है उसमें धन संपत्ति आपके हाथ से निकल सकती है। पुत्र के लिए मंगल की जो दशा होती है वो थोड़ी घातक होती है, अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि पंचम भाव से ये अष्टम भाव पड़ता है। यदि आपका बुध बैठा है 12वें घर में, अगर बुध आपका 12वें घर में है तो जातक के विचार स्थिर नहीं होते, बहनी होगा, धूर्त होगा, बिलासी होगा, आलसी होगा, अपमान सहने वाला होगा और लोक निंदा से दुखी तथा थोड़ा क्रूर स्वभाव का जातक होता है। गुरु यदि आपका 12वें घर में बैठा है तो जातक दानी, अच्छे कामों पर खर्च करने वाला, परोपकारी, तीर्थ यात्रा करने वाला, अहंकारी होने के कारण यश नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसके चित्त में उद्योग से वो थोड़ा परेशान होता रहेगा, गुस्सा आता रहेगा, क्रोध आता रहेगा उसको, चपल होगा, भ्रमणशील होगा। ऐसा जो जातक होता है वो भोग विलास वाला होता है और ऐसे जातक को गुप्त रोग भी लग जाते हैं। आलसी तथा कठोर वाणी वाला बोलने वाला होगा। पुत्र प्राप्ति या पुत्र सुख में ऐसे जातक को बाधा होती है। वाहन, आभूषण, धन संपत्ति के लिए सदैव चिंतित रहेगा और समय उसके मन में चिंता बनी रहती है। अगर शुक्र आपका 12वें भाव में बैठा है तो जातक के लिए शुक्र 12वें भाव का अच्छा माना जाता है। तो जातक खुले हृदय से भोगों में धन का व्यय करेगा, मनोरंजन आदि के कार्य में अधिक भाग लेगा। ऐसे मनुष्य की बुद्धि भोग विलास की ओर अधिक आकृष्ट रहेगी। वह मिथ्याभाषी, कामुक तथा मित्रों से विरोध करने वाला माना जाता है। शुक्र 12वें भाव में बैठ के हमें भौतिक सुख प्रदान करता है। शनि यदि आपका 12वें भाव में है तो जातक मंदबुद्धि रहेगा, लज्जाहीन रहेगा, व्यर्थ के कार्यों में व्यय करने वाला होगा। जहाँ खर्चा नहीं करना वहाँ कर देगा और जहाँ खर्चे की जरूरत है वहाँ खर्चा नहीं करता है। पाप कर्म करने वाला होता है, आलसी मिलेगा, कुसंगी, संगत अच्छी नहीं होती है, पतित, अपने जो एक आदमी का चरित्र होता है उससे गिरा हुआ होता है, कई बार निर्धन भी होता है, ठगी करने वाला होता है। और जिसका शनि 12वें घर में बैठा होता है ऐसा जातक पैसे के मामले में बहुत कंजूस होता है। किसी को देना हो तो बड़ी मुश्किल से पैसे निकलते हैं, तो ऐसे आदमी से पैसे निकालना बड़ा टेढ़ी खीर होती है। किसी अंग में दोष रहेगा, उसके दुश्मन से पराजित होगा, घर में बहुत शेर बनता है लेकिन घर से बाहर निकल के बिल्कुल एकदम चूहा बन जाता है। एकांत प्रिय निराशावादी होगा। गुप्त रूप से ऐसा जो जातक होता है अशुभ कार्य करता है, तो 12वें घर के अंदर शनि का जो प्रभाव होता है अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि शनि इस भाव के कारक भी होते हैं लेकिन मोक्षदायक नहीं होते हैं, तो शनि का प्रभाव ठीक नहीं मानते। राहु केतु की बात करें 12वें घर में, जातक को नेत्र रोग, पसलियों में दर्द रहता है, असफल होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा जातक दुष्ट जनों से अपनी दोस्ती रखता है, कलह प्रेयर्स में उसको कलेश अच्छी लगती है, व्यर्थ में समय व्यतीत करने वाला होता है, निर्धन होगा, गरीब होगा और पैरों में पीड़ा से युक्त होगा, सुख रहित, विदेश में रहने वाला, प्रपंची तथा धन को अशुभ कार्यों में गंवाने वाला होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रेडिक्शन है आपके सामने कि मानो कोई ग्रह 12वें घर में बैठा है तो कुंडली के और भी अन्य ग्रह हैं वो किसी अच्छे भाव में बैठे तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये एक प्रेडिक्शन है आपके लिए, एक छोटा सा एक, इसको आप एक सूखी रूप में प्रेडिक्शन मान सकते हैं। तो छोटी प्रेडिक्शन है, तो ऐसा जातक किस टाइप का होता है वो आपको पूरा हमने इसके बारे में डीएनए समझा दिया। ये प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपने कमेंट में राय ज़रूर दें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं, ऐसे दर्शक सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन इसको ऑल करें और उसके बाद अगर उनको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है लाइक करें और उसमें मित्रों को शेयर करें। अगला वीडियो इसी के लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।